वाराणसी पहुंचे आप सांसद संजय सिंह, पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर भड़के। वाराणसी पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कई मुद्दों पर तीखा बयान दिया। सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को उन्होंने निंदनीय बताते हुए कहा कि पप्पू यादव वर्षों से जनता के लिए काम कर रहे हैं। वहीं मणिकर्णिका मामले में खुद पर दर्ज को लेकर संजय सिंह ने कहा, मैं बनारस में ही हूँ, पुलिस कमिश्नर को बता दीजिए, एक अपराधी घूम रहा है, गिरफ्तार कर लें। मनोज तिवारी के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है और बीजेपी की क्रूर मानसिकता को दर्शाता है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि जनता की जिंदगी की कोई कीमत नहीं समझी जा रही। काशी वार्ता न्यूज से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें। मिनट में फिरवाते हैं, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। अरे भैया, डिस्टर्ब कर दी पूरा देश। इनके लोग नारा लगा रहे थे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। भाजपा ही नारा लगा रहे थे। दिखाऊं तस्वीर आपको? तो ये मिला जुला खेल है, इसके चक्कर मत पड़िए। भारतीय जनता पार्टी, मैं कहता हूं ना, साजिशों से भरी हुई देश को तोड़ने वाली पार्टी है। उसने पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और सवर्णों में पूरे देश में साजिश के तहत झगड़ा कराया और फिर कोर्ट से स्टे हो गया। क्यों आपने इतना अस्पष्ट कानून बनाया जिसमें सुप्रीम कोर्ट से रोक लग गई? क्या लिखा सुप्रीम कोर्ट ने? ये कानून अस्पष्ट है। क्या पूछा सुप्रीम कोर्ट ने? भाई, तमिलनाडु का व्यक्ति अगर उसके साथ कोई दुर्व्यवहार और भेदभाव होता है, वो किस कमेटी के सामने जाएगा? तो इसका जवाब मेरे पास है और वो मोदी को भी पता था, वो इनकी सरकार भी कर सकती थी। भाई, आप 2 कमेटी बना देते, एक में हर प्रकार के भेदभाव को कवर करते और एक में जाति के आधार पे आधारित भेदभाव को कवर करते। क्योंकि याद रखिएगा, ये कमेटी बनी है कोर्ट के कहने पर, सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था, यही सूर्यकांत जी का आदेश था। रोहित वेमुला और पायल तड़वी के तरफ से जो याचिका हुई थी उनके परिवार के तरफ से, तो उसके आदेश में सूर्यकांत जी ने कहा था, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, तो आपको 2 कमेटी बनानी चाहिए थी जिसमें सारे हर प्रकार के भेदभाव कवर होते, कोई झगड़ा नहीं होता। तो ये बैकफायर कर गया, बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान साबित होगा। अरे भाई, वो साजिश के तहत करा रहे हैं, तो फायदा होगा नुकसान होगा, क्या लग रहा है आपको? अब तो हर तरफ से जूते पड़ रहे हैं उनको। अब उनको तय करना है कौन सा जूता अच्छा है, इधर वाला जूता अच्छा है, उधर वाला जूता अच्छा है। अब तो जूता दोनों तरफ से पड़ रहा है, जूतम पैजार हो चुकी है। अब जूतम पैजार में कौन सा जूता अच्छा है वो उनको तय करना है। सुभाषपा के विधायक हैं वेदी राम। काष्ठा है। पहली बात तो कि एमसीडी में, केंद्र में एलजी उनका, लॉ एंड ऑर्डर उनका, 4 इंजन की सरकार दिल्ली में चल रही है। दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि एक गड्ढा भरने में हमको 7 साल लगेगा। चलो, गड्ढा भरने में 7 साल लग सकता है उनको, बहुत ही बेचारे कमज़ोर आदमी हैं, कमज़ोर सरकार है उनकी। लेकिन गड्ढे के आसपास 4 बल्ली गाड़ के उसको सुरक्षित करने में 7 साल लगेगा। इसका मतलब कि तुम्हारी जिंदगी की कोई कीमत हम लोग समझते नहीं है। गड्ढे में गिर के मरना है तो मरो। हम गड्ढे खोदेंगे और गड्ढे खुले छोड़ देंगे, उसको 4 बल्ली गाड़ के सुरक्षित भी नहीं करेंगे, ये कहना चाहते हैं तिवारी जी। तो ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। ये भाजपा की और मनोज तिवारी की क्रूर मानसिकता को जाहिर करता है। मैं इतने कह सकता हूं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये जो यूजीसी के बदले हुए और एक जो है महिला पार्षद है, उससे भी बदसलूकी, उनको गाली गलौज दे रहे हैं। जमीन कब्जा हटाने के लिए गए थे ये लोग लखनऊ में। बाबा जी से पूछिए इस पे क्या करेंगे, हम क्या बताएं। सब बाबा जी का राज है। बाबा जी सब बुलडोजर अभी निकल रहा होगा लखनऊ दाल से। मंडी में चल रहा है। नहीं तो यहाँ तो बनारस वालों को सोचना चाहिए भैया। 90% तो यहाँ हिंदुओं का घर तोड़ा है। चलिए मैं दिखा दूं सब, आप लोग कैमरा लेके चलिए हमारे साथ, मैं दिखा देता हूँ। सड़क चौड़ीकरण के नाम पे, मणिकर्णिका घाट के नाम पे, काशी कॉरिडोर के नाम पे कितने यहाँ पे लोगों के, हिंदुओं के घर तोड़े गए हैं। ठीक है, थैंक यू।